हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के पार्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो पार्ट आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और यदि आप अच्छे से समझ पा रहे हो और मेंसुरेशन सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों, जो मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 30 है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो व्रत होता है उसके जो आपके क्षेत्रफल फॉर्मूले हुए, परिमाप फॉर्मूले हुए और जो आपके चाप फॉर्मूले हुए। यहां पर आप देख सकते हो व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप और व्रत की चाप, जो भी इनके फॉर्मूले बनेंगे और जो भी इन पर क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पार्ट नंबर 31 में आज पढ़ाए जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक ताकि आप व्रत को अच्छे से सीख पाओ। और आपको बता दिया जाता है कि इससे पहले मैंने मेंसुरेशन के 30 पार्ट आपके सामने रखे हैं, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा या उनमें से कोई पार्ट छूट गया है तो आप हमारे चैनल पर उन पार्टों को जाकर देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो सीधे वहां से हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से सीखिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप और व्रत की चाप की तरफ। और दोस्तों दो लाइन आप सभी के लिए, हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो बिल्कुल भाई, सब अपने माइंड के सेटअप का काम होता है। यदि आप अपने माइंड को अच्छे से सेट कर लो कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, ये काम मुझसे बन के रहेगा और मैं इसमें सफलता जरूर प्राप्त करूंगा। यदि आप अपने माइंड को अच्छे से सेट करते हो तो आप 100% सफल रहोगे। लेकिन पहले ही आप अपने अंदर नेगेटिविटी बिठा लेते हो कि नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा या मेरे से हो ही नहीं सकता, तो आप कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव सेटअप रखिए कि हर एग्जाम में आप जो भी देते हो आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगे। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के पार्ट की तरफ। लीजिए आपके सामने, यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होंगे तो सवाल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों से पहले दोस्तों आपको सिर्फ आकृति में दो बातें अच्छे से समझनी है कि एक तो रेडियस और एक डायामीटर, इन दोनों में क्या फर्क होता है। अब दोस्तों यहां पर जो आकृति बनाई है, तो यहां पर जो आकृति का केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको O से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि केंद्र बिंदु से परिधि तक रेखा खींचो, केंद्र बिंदु से परिधि तक रेखा खींचो, आप लेफ्ट हैंड को भी केंद्र बिंदु से परिधि तक जाइए, राइट हैंड को भी केंद्र बिंदु से परिधि तक जाइए। तो केंद्र बिंदु से परिधि तक ये भी आपकी रेडियस होगी, केंद्र बिंदु से परिधि तक ये भी आपकी रेडियस होगी, मतलब आपकी त्रिज्या होगी। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि केंद्र बिंदु से परिधि तक जाना ये हमारी रेडियस त्रिज्या होगी, केंद्र बिंदु से परिधि तक जाना ये हमारी रेडियस त्रिज्या होगी। तो R स्टैंड करता है रेडियस के लिए। R किसके लिए स्टैंड करता है? R स्टैंड करता है रेडियस के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों केंद्र बिंदु से परिधि तक, केंद्र बिंदु से परिधि तक ये तो आपकी त्रिज्या हो गई, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए परिधि से यदि परिधि तक, अच्छे से देख लीजिए, परिधि से परिधि तक यदि केंद्र बिंदु से जाएं, परिधि से परिधि तक यदि हम केंद्र बिंदु से जाएं तो इस कंप्लीट को बोला जाता है डायामीटर, मतलब व्यास, मतलब डी से डिनोट करते हैं। तो डी स्टैंड करता है किसके लिए? डायामीटर के लिए। तो थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि डी किसके लिए स्टैंड करता है? डायामीटर के लिए। तो आप बोल सकते हैं केंद्र बिंदु से परिधि तक ये हमारी रेडियस त्रिज्या होगी और परिधि से परिधि तक केंद्र बिंदु से जाएं तो ये हमारा होगा डायामीटर, मतलब व्यास। अब दोस्तों आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारा क्या है? डायामीटर है। तो कंप्लीट हमारा डायामीटर है और इस कंप्लीट डायामीटर में आप अच्छे से देख सकते हो कि एक आर लेफ्ट हैंड को है, एक आर राइट हैंड को है। तो डायामीटर में 2 आर होते हैं, मतलब डायामीटर इक्वल 2r। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि व्यास है ना त्रिज्या का डबल होता है, यह सीधा याद रखिए, d बराबर 2r। तो अच्छे से फर्क समझा होगा। अब दोस्तों लेते हैं पॉइंटों के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर क्या रखा है? व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल आपको याद करना है पाई आर स्क्वायर। तो व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैं बोल दूं ये आपके सामने व्रत है, मैं बोल दूं ये आपके सामने व्रत है। यदि मैं इसके कंप्लीट एरिया की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं कि इस सरफेस को आप निकालिए, तो इस सरफेस का कैलकुलेशन जिस फॉर्मूले से आप करोगे वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर व्रत का क्षेत्रफल, व्रत के सरफेस का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं व्रत का परिमाप क्या याद करना है? व्रत का परिमाप याद करना है आपको 2 पाई आर।
2 पाई आर क्या होता है? वृत्त का परिमाप पैरामीटर होता है। अब दोस्तों यहां भी आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए कि जो आपका परिमाप पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर परिमाप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं बोल सकता हूं कि ये जो वृत्त की परिधि है, ये जो वृत्त की परिधि है, यहां पर किसी बिंदु से आप स्टार्ट करिए और वृत्त का एक चक्कर लगाकर उसी बिंदु पर आइए। तो मतलब जिस बिंदु से स्टार्ट करो, वृत्त का एक चक्कर लगा के यदि हम उसी बिंदु पर आते हैं तो उसको बोला जाता है वृत्त का परिमाप, मतलब वृत्त की परिधि। तो सीधी सीधी बात करें, एक चक्कर यदि आप लगाते हो किसका? वृत्त का। एक चक्कर को ही वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि या सीधा बोल सकते हैं 2 पाई आर बोला जाता है। अब दोस्तों थोड़ा यहां भी समझिए कि वृत्त की जो चाप होती है, वृत्त की जो चाप होती है, चाप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब दोस्तों चाप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है, आप बोल सकते हो परिधि का भाग। परिधि का भाग क्या बोल सकते हैं? परिधि का भाग। तो ये मीनिंग होता है किसका? चाप का। अब दोस्तों यदि आपको इतना पता होगा कि चाप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है परिधि का भाग, मतलब ये जो आपका कंप्लीट वृत्त है, ये जो आपका कंप्लीट वृत्त है, अभी आपने पढ़ लिया कि जो परिमाप परिधि क्या होता है वो होता है एक चक्कर। तो ये जो आपकी परिधि होती है, जो आपका परिमाप होता है, इस परिधि का यदि हम कोई भाग ले लें, मान लो मैंने ये वाला भाग ले लिया, अगर ये वाला भाग ले लिया जो आप देख सकते हो ये वाला, तो ये होता है वृत्त का चाप। तो यहां पर बोल सकते हैं जो परिधि का भाग होता है, बिल्कुल भाई ये परिधि का छोटा सा भाग लिया है, तो इस परिधि के भाग को बोला जाता है चाप। लेकिन अब जो चाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। 360 डिग्री क्योंकि वृत्त आपका 360 डिग्री का होता है। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि ये वृत्त का जो चाप है ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो एक तो यहां पर रखा है परिधि, परिधि का भाग। तो दोस्तों अच्छे से सर्कल करिए, परिधि और भाग। अब यहां पर बोल सकते हैं परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है आप क्लियरली परिमाप मतलब 2 पाई आर। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब दोस्तों का मतलब आप लेते हो मल्टीपल, और ये भाग, भाग होता है जो भी आपको ये परिधि का भाग चाहिए, भाग आता है थीटा के अकॉर्डिंग। भाग किसके अकॉर्डिंग आता है? थीटा के अकॉर्डिंग। और थीटा मतलब 360 में से कितने डिग्री रहेगा उतना ही परिधि का भाग आएगा, उतना ही चाप आएगा। तो फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये होता है चाप का फॉर्मूला, परिधि के भाग का फॉर्मूला। और देख सकते हो इन सभी में किसका यूज होता है? रेडियस का यूज होता है। तो आप बोल सकते हो सभी में रेडियस आता है, और डायामीटर इक्वल 2 रेडियस होता है। तो रेडियस कैसे निकालोगे? यदि आपको रेडियस निकालना है तो भाई ये 2 आपका मल्टीपल से डिवाइड में जाएगा तो d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो यदि मुझे कभी भी रेडियस चाहिए तो मैं डायामीटर का हाफ करूंगा, लेकिन यदि मुझे डायामीटर चाहिए तो मैं आपके रेडियस का डबल करूंगा। तो अच्छे से दोस्तों इस बात को समझे होंगे। अब मैं आपके सामने एक चार्ट, एक टेबल बनाता हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूं कि आपको कैसे शॉर्टकटों का यूज करना है। तो आइए बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हो आपके सामने मैंने 3 पॉइंट रखे हैं, जिसमें आपका त्रिज्या मतलब रेडियस, पैरामीटर परिमाप मतलब आप बोल सकते हो 2 पाई आर, और आप क्षेत्रफल एरिया मतलब पाई/आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपकी त्रिज्या हो गई तो इसे आर से रख सकते हो, ये आपका परिमाप हो गया मतलब 2 पाई/आर से रख सकते हो, ये आपका क्षेत्रफल हो गया पाई/आर स्क्वायर से रख सकते हो। और यहाँ पर जो भी टेबल बनेगा वो शॉर्टकट का राज होगा। यदि आपको वृत्त में बिल्कुल शॉर्टकट लगाना है तो आपको ये टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे आपको समझाने के लिए, तो पहले थोड़ी लाइनें बनाते हैं ताकि आप अलग अलग त्रिज्याओं को समझ सको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रखेंगे त्रिज्या को, सेंटर में हम रखेंगे किसको? परिमाप को, और राइट हैंड को रखेंगे क्षेत्रफल को। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो आपका पाई आता है, जो आपका पाई आता है, पाई की एक्चुअल मान, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22/7। तो आप बोल सकते हो पाई का मान 22/7 होता है, जिसमें नीचे आपका 7 आता है, जिसमें नीचे आपका 7 आता है। इसलिए जो नीचे 7 आता है इसके कारण वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 7, 14, 21, 28 करके आती है। आगे 35 भी बोल सकते हो, 42 भी बोल सकते हो, 49, 56, इस प्रकार आप बोल सकते हो कि 7 की टेबल में आती है। तो दोस्तों इस 7 के कारण जो वृत्त की त्रिज्या 7 की टेबल में आती है, कभी त्रिज्या 7 दिखेगी, कभी त्रिज्या 14 दिखेगी, कभी 21 दिखेगी, कभी 28 दिखेगी, ताकि इस 7 से वो कैंसिल हो सके, इस 7 से वो कट सके। तो त्रिज्या किस फॉर्म में आती है? त्रिज्या आती है 7 करके, 14 करके, आप बोल सकते हो 21 करके, आप बोल सकते हो क्लियरली 28 करके। तो त्रिज्या 7 की टेबल में आती है। आगे आप 35, 42, 49, 56, 63, 70 ये सब ले सकते हो। अब दोस्तों आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, जब भी त्रिज्या 7 की टेबल में आए तो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वर्क करती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है।
आपको याद रखना है, जैसे ही मैं इसमें 7 पुट करूंगा, किसमें, परिमाप 2 पाई आर में त्रिज्या यदि मैं 7 पुट करूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से इस पट्टी को याद कर लेना, इस पट्टी को याद कर लेना, ये वाली आईएमपी है, फिर हम शॉर्टकट बनाएंगे। तो त्रिज्या जब भी क्या होती है, 7 होती है, तो यहां पर आप पुट करिए परिमाप में 2 पाई को आप 22/7 रख देना, त्रिज्या को आप 7 रख देना, जिसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 का डबल करके आपको परिमाप मिलेगा 7 त्रिज्या से परिमाप क्या मिलेगा आपको, 7 त्रिज्या से 44 परिमाप मिलेगा। अब दोस्तों सेम आप 7 त्रिज्या को उठाना, 7 त्रिज्या यहाँ पर क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर क्या रखोगे आप बोलोगे 7 × 7, तो जैसे ही आप 22/7 7 × 7 करोगे तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा 154। तो दोस्तों बस आपको थोड़ा इस पट्टी को याद करना है जो मैंने सर्कल कर दी कि जब त्रिज्या 7 होती है तो वहां परिमाप परिधि 44 बनेगा और वहां क्षेत्रफल आपका 154 बनेगा। तो 7 त्रिज्या वाले को याद कर लेना, बाकी शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या जो मैंने स्टार्टिंग में क्षेत्रफल में बनाया था, त्रिज्या, परिमाप, भुजा और विकर्ण, त्रिज्या, परिमाप, भुजा और विकर्ण, यदि इनसे हम क्षेत्रफल पर जाते हैं, इनसे हम क्षेत्रफल पर जाते हैं तो हमें स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर करना पड़ता है, पावर 2 चढ़ानी पड़ती है। तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर करना पड़ेगा जब त्रिज्या और परिमाप से किस पर जाएंगे, हम क्षेत्रफल पर जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना कि त्रिज्या, परिमाप, विकर्ण, भुजा ये सब एक बात होती है, तो त्रिज्या, परिमाप एक बात होगी, और इनसे यदि क्षेत्रफल पर जाएंगे तो हम स्क्वायर करते हैं, हम वर्ग करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहां पर क्या बोलोगे, 7 44 154 हमने याद कर लिया। अब देखिए यहां पर त्रिज्या आपकी डबल हो चुकी है, क्योंकि 7 से 14 आपका डबल हो चुका है, तो 7 से 14 आपका डबल हो चुका है। त्रिज्या और परिमाप एक ही बात होती है, तो 7 से 14 ये आपका क्या हुआ, डबल हुआ। तो आप बोल सकते हैं जब त्रिज्या डबल होगी तो आप बोल सकते हैं कि परिमाप भी डबल होगा। तो त्रिज्या डबल तो परिमाप भी डबल, तो ये हो गया आपका 88। लेकिन क्षेत्रफल पर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो देखिए त्रिज्या डबल, परिमाप भी डबल, मतलब दोगुना दोगुना, और दोगुना का यदि आप स्क्वायर करो, दोगुना का यदि आप स्क्वायर करो, क्योंकि क्षेत्रफल पर जाएंगे स्क्वायर करेंगे, तो दोगुना का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, तो क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पर 4 गुना। तो 4 गुना करके 154 का 4 गुना आप करोगे 616। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, त्रिज्या परिमाप एक ही बात होती है, और त्रिज्या परिमाप से क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो क्लियरली त्रिज्या डबल, परिमाप डबल, सेम करना है इनको, और डबल डबल मतलब दोगुना दोगुना, और दोगुना का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, तो आप 4 गुना कर दीजिए 154 का, तो क्षेत्रफल आएगा 616। अब देखिए जब त्रिज्या 21 आएगी, जब त्रिज्या 21 आएगी तो 7 से 21 3 गुना, 7 से 21 3 गुना, तो परिमाप भी 3 गुना करना है, तो 3 गुना 144 का 132 आएगा। तो त्रिज्या आपकी 3 गुना हो गई, तो परिमाप भी आपका 3 गुना होगा। 3 गुना स्क्वायर करोगे क्षेत्रफल के लिए तो 9 गुना बनेगा, और जब आप 154 का 9 गुना करोगे तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा 1386। तो दोस्तों फिर से समझिए, 3 गुना त्रिज्या तो परिमाप भी 3 गुना, 3 गुना का स्क्वायर आप बोलोगे 9 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से 7 से 28 तो क्या बोलोगे 4 गुना हो गया, 7 से 28 4 गुना हो गया, तो 44 का 4 गुना आप बोलोगे 176 आएगा सर। 4 गुना तो ये भी 4 गुना, 4 गुना का स्क्वायर आप बोलोगे सर 16 गुना, तो क्षेत्रफल होगा 16 गुना, और 154 का यदि आप 16 गुना कर दोगे तो आपको 2464 मिलेगा। तो दोस्तों ये होती है शॉर्ट ट्रिक टेबल किसकी, वृत्त की। त्रिज्या जितने गुना, परिमाप भी उतने गुना, लेकिन क्षेत्रफल के लिए गुनी का वर्ग करना है। तो ये आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों एक और समझाता हूं जो बहुत बेसिक रूप से आपके सामने बार बार त्रिज्या दिखेगी। देखिए कैसे, आपने 2 गुना कर लिया, 3 गुना कर लिया, 4 गुना कर लिया, यदि आप 5 गुना करोगे तो ये भी 5 गुना होगा, ये आपका 25 गुना हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कभी कभी त्रिज्या क्या आती है, 3.5 आती है, कभी कभी त्रिज्या क्या आती है, 3.5 आती है। 3.5 क्या बोलोगे आप, 3.5 बोलोगे, आधा हो गया मतलब 1/2 हो गया, आधा हो गया मतलब 1/2 हो गया, तो 7 का आधा 3.5 मतलब 1/2 हो गया। अब बोलोगे यदि त्रिज्या आधी तो परिमाप भी आधा होगा, त्रिज्या आधी तो परिमाप भी आधा होगा, तो परिमाप आधा कर दीजिए 22 हो जाएगा। तो त्रिज्या आधी, परिमाप भी आधा, लेकिन आधे का यदि आप वर्ग करोगे, आधे का यदि आप वर्ग करोगे, 1/2 का वर्ग करोगे, तो आप बोलोगे 1/2 का वर्ग 1/4 क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आधी
तो परिमाप भी आधा, लेकिन आधा मतलब 1/2। 1/2 का यदि आप वर्ग करोगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 कर दीजिए क्षेत्रफल, मतलब 154 का 1/4 जो आएगा 38.5। अब दोस्तों ये टेबल बहुत ही काम आती है कि त्रिज्या और परिमाप जो समान गुनी होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल गुनी का वर्ग करके आप उस गुनी से मल्टीपल करके क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस बात को अच्छे से समझे होंगे। अब लेते हैं इसके बेस पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपने अच्छे से समझा है तो देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो यहां पर थोड़ा एक बार बकायदा फॉर्मूले से समझते हैं कि किसी वृत्त की परिधि, परिधि बोली है, परिधि वृत्त का परिमाप मतलब 2πr, और सुनिए क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहली बात, क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसने बोला है वृत्त की जो परिधि होती है 2πr और जो क्षेत्रफल होता है πr², वो क्या है, बराबर है, तो आप इक्वल रख दीजिए। तो आपको बताना है उसका व्यास क्या होगा। अब व्यास मतलब डायामीटर आपसे पूछा है। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है आपका 2r। आपने अच्छे से नोट डाउन किया होगा कि डायामीटर क्या होता है, डायामीटर 2r होता है। अब यहां से आपको पहले r निकालना होगा, उसी के बाद आप 2r करके डायामीटर बता पाओगे। अब यहां से दोस्तों आप देखिए क्या कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² मतलब यहाँ पर 2r है, जिसमें एक r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रेडियस त्रिज्या क्या मिली, 2 मिली। तो दोस्तों आपको बताना क्या है, वो देखिए, आपको डायामीटर बताना है, और डायामीटर होता है 2r। अब जिसमें आपका r कितना आ चुका है, r भाई आपका 2 आ चुका है, तो 2 पुट कर दीजिए, तो भाई डायामीटर क्या आएगा, डायामीटर आपका 4 आएगा। तो व्यास का आंसर हो चुका है, चौथा ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों बहुत ही प्यारे सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूले रखने हैं कि परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बराबर है, जिसमें आप पुट करके r को निकाल सकते हो। r 2 आया है तो 2r आपका 4 बनेगा, 2r मतलब डायामीटर, व्यास आपका 4 है, तो ऑप्शन चौथा है। अब दोस्तों एक सवाल और आपके सामने, यहां पर देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों यहां पर परसेंट में बताना है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस आपको 8 दी है, तो मैं बोल सकता हूं रेडियस 8 है, क्योंकि त्रिज्या 8 बोली है, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब बोला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, उसकी परिधि का, तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फॉर्मूला मतलब πr², वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का मतलब 2πr का। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे सर πr², और वृत्त की परिधि परिमाप 2πr। अब यदि यहां पर हमें परसेंट बताना है, परसेंट बताना है, आप देख सकते हो, तो परसेंट तो हम रेशियो से भी बता सकते हैं। परसेंट हमेशा किससे बता सकते हैं, रेशियो से बता सकते हैं। तो क्यों ना रेशियो बना लिया जाए दोनों में, और फिर हम रेशियो से प्रतिशत बताएंगे। तो यहां पर देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, एक r से आपका 2r में से एक r यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आया, r/2 आया। और देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, रेडियस आपको मिली हुई है कि त्रिज्या आपकी क्या है, त्रिज्या आपकी क्लियरली 8 है। तो जैसे ही आप त्रिज्या 8 रखोगे तो आप रेशियो प्राप्त कर सकते हो क्षेत्रफल, और परिधि में रेशियो क्या आया, 4 है। अब दोस्तों थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रतिशत तो पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल किसका, परिधि का, परिधि का मतलब जो आपका का लगा है वो परिधि के साथ लगा है, और जिसके साथ का लगता है उसे हमेशा बेसमेंट में रखते हैं और दूसरे को हमेशा ऊपर रखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल परिधि का कितना परसेंट निकलेगा, क्षेत्रफल परिधि का 400% निकलेगा, तो ऑप्शन तीसरा हमारा टिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बस फॉर्मूले पता हो, बस आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले रखने हैं, और जैसे ही आप रेशियो बनाओगे तो आप बता सकते हो कि क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत होगा। अब लेते हैं दोस्तों एक सवाल और आपके सामने, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 150 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, मैंने ऐसे सवाल इसलिए लिए हैं कि आप सिर्फ फॉर्मूलों का महत्व समझिए। यदि आप फॉर्मूलों का महत्व समझ गए तो बहुत ही प्यारे तरीके से आप सवाल करने लगोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी वृत्त की परिधि, परिधि मतलब आप बोलोगे सर परिधि परिमाप तो एक चक्कर होता है, मतलब 2πr होता है। अब दोस्तों उसके बाद बोला है व्यास, व्यास मतलब आप बोलोगे डायामीटर सर, डायामीटर मतलब आपका 2r होता है। अब देखिए इनका क्या दिया है, अंतर, अगर इनका अंतर, अंतर मतलब माइनस बोलोगे, जो कितना है अंतर आपका 150 मीटर है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, यहां से आपको जो भी पूछा है देख लीजिए एक बार, वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए मतलब r को बताइए। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और r को निकाल के लाना है। तो देखिए प्लस माइनस जब भी सेंटर में होता है, प्लस माइनस जब भी सेंटर में होता है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो देखिए कॉमन क्या आएगा, 2
आर इस तरफ भी है और 2r यहाँ पर भी है, तो 2r को आप कॉमन ले लो, तो 2r कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका पाई बचा, पाई मतलब 22/7 बचा भाई। उसके अलावा माइनस के बाद अगर पूरा 2r कॉमन ले लिया तो आपका 1 बचेगा, और इक्वल में अंतर कितना दिया है, अंतर 150 दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 से जैसे ही मैं कट करूंगा तो ये मेरा क्लियरली आएगा 75। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करिए, आर तो हमें निकालना है 7 जैसे ही माइनस करो 22 में से तो आपका आएगा 15/7, तो 15/7 आया है, इक्वल में आपका 75 बचा है। तो यहां से देखिए क्या आप त्रिज्या नहीं निकाल पाओगे, त्रिज्या निकलेगा भाई, 15 से कट के 5 आएगा और 5 7 आपका 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही छोटे सवाल है, बस बाकायदा आपको परिधि 2πr और व्यास 2r होता है इतना पता होना चाहिए। जैसे ही आप कॉमन लोगे 2r तो आप r निकाल सकते हो, जो निकल के आया है 35। अब थोड़ा ध्यान देना हमेशा, अगर आपसे त्रिज्या मतलब r ही पूछा है तो r 7 5 35 आया है, तो हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 35 है, पहले ऑप्शन में है भाई, टिक कर दीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, और यदि आपको ये बेसिक सवाल अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप प्रॉपर समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। अब दोस्तों लेते हैं एक सवाल आपके सामने। किसी वर्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में घोड़ा 2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड लेता है क्लियरली। उसके बाद देखिए यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकेंड है, 66 मीटर प्रति सेकेंड है, तब क्षेत्र की त्रिज्या बताइए, उस वर्ताकार की रेडियस बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात आपको थोड़ा ध्यान देना, यह आपको 2.5 सेकेंड दिया है, 2.5 सेकेंड मतलब आपको समय दिया है, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ समय, और इसके अलावा ये आपको 66 मीटर प्रति सेकेंड, 66 मीटर प्रति सेकेंड मतलब ये आपको चाल दी है। तो दोस्तों दोनों डाटा में रख रहा हूँ जो भी मुझे मिले हैं। यहाँ पर समय मिला है 2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड, तो मैं सेकेंड रख सकता हूँ 2.5। उसके अलावा चाल है 66 मीटर प्रति सेकेंड, 66 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों यदि आपको समय, दूरी, रेलगाड़ी इनका बेसिक पता है तो आप बोल सकते हो कि चाल गुणित समय क्या बनेगा, चाल गुणित समय बनेगा भाई दूरी, चाल गुणित समय क्या बनेगा आपका दूरी बनेगा। तो जैसे ही आप चाल गुणित समय करोगे, चाल गुणित समय करोगे तो आपकी दूरी बनेगी। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड और सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और सेकंड से दूरी आपकी मीटर में आएगी, दूरी आपकी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए चाल गुणित समय कर लिया, ये तो भाई दूरी बन गई, लेकिन दूरी कौन सी, अब थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। किसी वर्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर मतलब एक चक्कर लगाया है। अब एक चक्कर लगाया है मतलब वृत्त का यहां से स्टार्ट करके यदि एक चक्कर लगाओगे तो कौन सी दूरी आएगी, कौन सी दूरी आएगी एक चक्कर में, एक चक्कर में दूरी आएगी आपकी 2πr। तो यहां से आप दोस्तों एक चक्कर अच्छे से समझो, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक परिमाप होता है, एक राउंड होता है जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं 2πr। अब दोस्तों यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ त्रिज्या की, तो आप पाई को बोल सकते हो कि 22/7 होगा। अब दोस्तों रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे, 66 मीटर आपकी चाल है, समय 2.5 को भाई आप 25/10 मतलब आप बोल सकते हो 5/2। अब यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो कि जैसे ही मैं 22 से कट करता हूँ भाई मेरा 3 आएगा। अब देखिए और क्या होगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका 7 3 21, 21 का 5 में 105 आएगा भाई, 21 पंजे 105 और 2 और ये 2, ये आपका मल्टीपल होके हो जाएगा 4। तो रेडियस देखिए यहाँ पर 105/4, 105/4 मतलब 100 तो आपका 25 बार कटेगा 4 से, 104 आपका 26 बार कटेगा, आपका 26 बार कटेगा और फिर बचेगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25 इसमें आएगा मीटर प्रति सेकंड और सेकंड से मीटर में आएगा। और मीटर में देखिए आपसे पूछा भी मीटर में है, नहीं तो कभी कभी हमें यूनिट चेंज भी करनी पड़ती है। अब दोस्तों रेडियस है 26.25 मीटर, 26.25 मीटर, तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे साथ है। तो देखिए उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं, 26.52 दिया है, 26.25 दिया है, 25.26, 25.62, मतलब यदि आपने जल्दबाजी करी तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। अभी हमारा आंसर 26.25 है, दूसरे ऑप्शन में बैठा है दोस्तों, टिक करिए और लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। तो वृत्त की परिधि मतलब आप बोल सकते हो 2πr, और क्लियरली कौन सा, व्यास, तो व्यास बोल सकते हो आप कितना, परिधि को 2πr बोलोगे, व्यास फिर से आ गया, व्यास को हम 2r बोलेंगे। इसका रेशो दिया है हमको 22 और 7। अब दोस्तों क्लियरली उसने हमें दे दिया कि परिधि आपकी है, परिधि परिमाप क्या है, 1 सही 4/7 मीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितने मीटर होगी। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा डाटा आपको दिए जाते हैं, ये जैसे 2πr,
मतलब परिधि आपको 2πr लोगे, व्यास आप 2r लोगे, इसका रेशियो हमें 22:7 दिया है। इसके अलावा परिधि आपको 1:4/7 मीटर दी है और आपसे मात्र त्रिज्या पूछी है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आप रेशियो को उठाते हो और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन यदि हम देखें कि हमें दिया क्या है, हमें दिया है परिधि। परिधि मतलब अगर परिधि को मैं बोलूँ, परिधि मतलब 2πr हमें दिया है 1:4/7, क्या बनेगा भाई 11/7 बनेगा। इतने मीटर हमको परिधि दिया है और मात्र हमसे क्या पूछी है, मात्र हमसे त्रिज्या पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मैं त्रिज्या की कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ये नोटिस किया करो, क्या हम त्रिज्या की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, अगर हम पाई को 22/7 रखते हैं तो हमारा जो त्रिज्या बचेगा उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो परिधि आपको 2πr लेना है, जिसमें जैसे ही पाई रखोगे 22/7 तो r आपका निकल के आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा भाई। अब बोल सकते हो r आपका लेफ्ट हैंड को बचेगा, तो 11 के नीचे आप बोल सकते हो 11 के नीचे 22 दूनी 44 जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि त्रिज्या क्या आई है, 1/4 आई है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों कभी कभी आप देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो परिधि दी है, 2πr दिया है, 2πr जिसमें r आता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ये वेस्टेड लाइन है। तो कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रफल ये आपके आयतन में बहुत सारी लाइनें जिनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन बना तो देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो आपने परिधि दी है, जो आपने 2πr दिया है, उससे बच्चा r निकाल सकता है। लेकिन कभी कभी बच्चा क्या करता है, इन रेशियो में कंफ्यूज हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करता है। अब दोस्तों इस बात को अच्छे से समझे होंगे कि दिया है, यदि वहां से आपका r निकल सकता है तो आप निकालिए और फटाके से आंसर को टिक करिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। चाप की लंबाई, मतलब अब बारी आ गई चाप की। चाप मैंने आपको बता दिया था कि चाप क्या होती है, चाप होती है परिधि का कोई भाग। मतलब ये जो कंप्लीट आपका राउंड है इसको आप परिधि बोलोगे और परिधि का कोई भी ये वाला भाग होता है इसको आप चाप बोलोगे, जो थीटा के अकॉर्डिंग θ/360 करके आता है। अब देखिए चाप की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो आपसे चाप पूछी है भाई, जिसमें केंद्र कोण 90 डिग्री का कोण बनाती है तथा त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों केंद्र पर आपको दिया है 90 डिग्री, केंद्र पर क्या दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या आपको दी है, रेडियस आपको दी है 28, आप बोल सकते हैं रेडियस हमारी 28 है। अब दोस्तों आपको चाप बतानी है। अब आपको यदि चाप बतानी है तो पहले देखिए आपको प्रॉपर चाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि वृत्त का जो चाप होता है वो क्या होता है 2πr θ/360। तो अपने सवाल पर आइए, चाप बताना है मतलब 2πr θ/360 बताना है। तो चाप का फॉर्मूला क्या होगा 2πr, क्लियरली θ/360। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन होता है किसका, चाप का। तो हम सिर्फ डाटा पुटिंग करेंगे और चाप निकालेंगे। देखिए आपके सामने 2 पाई क्या है, पाई है भाई 22/7। आर क्या है, आर क्लियरली आप बोलोगे आर हमारा 28 है, आर हमारा 28 है। और थीटा देखिए, थीटा आपका 90 डिग्री है, तो 90 θ/360, क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, जिसमें से 90 डिग्री वाला भाग लेना है। तो 360 में से 90 लेना है, तो इसलिए 90/360। अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये 90/360, ये 4 आएगा भाई, और 4 सत्ते ये आपका 28 आएगा। और आप बोल सकते हो 28 कटने के बाद 2 × 22, तो हमारा 44 सेंटीमीटर आपका चाप होगा। 44 सेंटीमीटर, यूनिट का पूरा फर्क पड़ता है यहाँ, नहीं तो आपको आयतन में पूरा फर्क पड़ेगा। इसलिए 44 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दी है। तो 44 सेंटीमीटर। आप देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है भाई, चाप मिल चुकी है। तो चाप 2πr θ/360, वहाँ पर आप आर को और थीटा को सिर्फ पुट करिए और चाप 44 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब लीजिए आपके सामने एक सवाल और, एक खंबे से रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। यदि घोड़ा घास को चरते हुए, तो दोस्तों घोड़ा घास को चरते हुए 88 सेंटीमीटर की चाप के बराबर 88 सेंटीमीटर की चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, रस्सी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक खंबे से रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है, मतलब यहाँ बोल सकते हो कि ये जो आपका खंबा है, इससे रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया, यहाँ बांध दिया भाई रस्सी से एक घोड़ा, और वो घोड़ा क्या करता है 88 सेंटीमीटर की चाप 88 सेंटीमीटर की चाप के बराबर चलता है। 88 सेंटीमीटर की चाप, मतलब ये जो चाप होगी 88 सेंटीमीटर की चाप के बराबर चलता है और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। और दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है रस्सी की लंबाई, मतलब ये जो उसकी रस्सी बंधी हुई है इस रस्सी की लंबाई बताइए। तो दोस्तों पहले सुनिए, जैसे ही वो इस रस्सी से बंधा है 88 सेंटीमीटर की चाप,
के बराबर चलता है और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। अब आप थोड़ा ये फिगर बनाओगे, यदि वो आपका जो रस्सी से बंधा घोड़ा यदि पूरा एक राउंड लगा दे तो आपकी कंप्लीट जो चाप है वो परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे जो रस्सी की लंबाई पूछी है, मतलब आपसे रेडियस पूछी है। रस्सी की लंबाई क्या है, आपसे रेडियस पूछी है, आपको रेडियस बताना है, जिसमें चाप 88 दिया है और कोण आपको 72 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हमें चाप दिया है। चाप कितना दिया है, चाप बोला है 88 सेंटीमीटर की चाप के बराबर चलता है, मतलब चाप आपकी 88 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाप मतलब 2 पाई आर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, चाप 88 है। अब यहाँ पर बस आपको डाटा की पुटिंग करनी है कि 2 पाई आपका 22/7 होगा भाई। आर आपका हम निकालेंगे क्योंकि रस्सी की लंबाई आर हमसे पूछा है। और देखिए थीटा बटे 360, अब थीटा मतलब डिग्री होना चाहिए जो आपका 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो 72/360 और चाप 88 सेंटीमीटर के बराबर बोली गई है। तो यहाँ से सिर्फ आपको त्रिज्या को कैलकुलेट करना है, रस्सी की लंबाई को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जैसे ही आप 22 दूनी 44 करोगे, 44 से ये कट गया कितनी बार, आपका 2 बार कटेगा 88। अब आप यहाँ से 72 और 360 को कट करोगे, 72 से ही कट कर दो, 72 से एक बार, 72 से 5 बार। तो देखिए 7 5 ये आपका 35 बनेगा और 35 का क्रॉस 2 में करिए, 35 दूनी आपका क्लियरली 70 आएगा और 70 आ चुकी है रेडियस। रेडियस मतलब रस्सी की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। तो जो ऑप्शन पहले में बैठा है टिक कर दीजिए पहले ऑप्शन को, ये हमारा बिल्कुल फिट आंसर रहेगा। तो रस्सी की लंबाई 70 सेंटीमीटर आ चुकी है। जब भी ये घोड़े वाले सवाल आते हैं या कोई गाय बकरी के सवाल आते हैं तो रस्सी की लंबाई हमेशा आपकी क्या होती है, रहती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, रस्सी जो होती है वो हमेशा आपकी रेडियस होती है। तो रेडियस निकाल लिया हमने, बस हमने चाप का और थीटा का यूज किया है। तो बस चाप का फॉर्मूला याद रखिए 2 पाई आर थीटा बटे 360। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ताकि आप चाप के क्वेश्चन अच्छे से कर सको। अब लीजिए आपके सामने, दो वृत्त की चाप की लंबाई बराबर है। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हैं दो वृत्त दिए हैं, क्लियरली दो वृत्त बोले गए हैं, दो वृत्त की चाप की लंबाई बराबर है। तो यहां पर जो पहली लाइन आई है इसको समझते हैं। दो वृत्त हैं, उनकी चाप की लंबाई बराबर है, मतलब पहले की ये चाप मैंने ले ली और दूसरे की मैंने ये चाप। तो ये दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाई है, ये जो लंबाई है और ये वाली जो लंबाई है, चाप की लंबाई बराबर है। तो चाप पहले की और चाप दूसरे की क्या है, बराबर है। पहला वृत्त ये है, दूसरा आपका ये है। तो पहले वृत्त की चाप दूसरे वृत्त की चाप के बराबर है, क्योंकि पहली लाइन में यही बोला है दो वृत्तों की चाप की लंबाई बराबर है। यदि केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनते हैं, तो केंद्र पर ये 60 डिग्री का क्लियरली और केंद्र पर भाई ये आपका 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। आगे बढ़िए, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, दोनों वृत्तों की रेडियस में रेशियो पूछा गया है। अब दोस्तों आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई तो बराबर दे दी भाई। चाप का फॉर्मूला क्या होता है, चाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। उधर भी चाप का फिर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए चाप बराबर है और चाप के फॉर्मूले 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब ये आपका पहला वृत्त है, ये आपका पहला वृत्त है इसलिए 1 से डिनोट करो। ये आपका दूसरा वृत्त है इसलिए आप 2 से डिनोट करो। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी कटता है उसे आप कट कर सकते हो। तो आपका कट हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा भाई, 360 से 360 कट हो जाएगा। अब तो थोड़ा ध्यान देना, आपको बताना क्या है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या में अनुपात बताना है। अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्या में अनुपात बताना है मतलब R1 और आपको R2 इनमें क्या बताना है, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 ये आपको मिला है। आप देख सकते हो थीटा 1 पहले की डिग्री 60 है तो थीटा 1 60 है और थीटा 2 दूसरे की डिग्री आपकी क्या है 75 है। तो थीटा 2 आपका 75 है, यहाँ पर 75 रख सकते हो। अब ये चापे क्या थी, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बराबर से क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, तो जो आपके कॉफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, वो पलट जाते हैं, एक दूसरे की जगह जाते हैं। तो हम बनाएंगे R1 और R2 में रेशियो। तो यहाँ बना देते हैं R1 और R2 में हम क्या बनाएंगे, रेशियो, क्योंकि त्रिज्याओं में हमें अनुपात बताना है। तो आपको पता है R1 का जो कॉफिशिएंट है वो R2 की तरफ जाएगा और R2 का जो कॉफिशिएंट है वो R1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल करके 15 से 5 और 4 का रेशियो प्राप्त कर सकते हो। R1 और R2 में 5 और 4 का अनुपात है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फिट बैठता है। और दोस्तों देखिए, यदि आपने
गुणांक पलटे हैं, क्योंकि गुणांक हमेशा पलटते हैं, तो 60 आपका राइट हैंड को चला जाएगा, 75 आपका लेफ्ट हैंड को आ जाएगा। लेकिन यदि आप बिना पलटे कर दो कि ये जैसे ही मैंने 60 सुना, ये मैंने 75 सुना और मैं इनमें रेशियो कन्वर्ट कर दूं तो मेरा 4 और 5 आएगा। अब 4 5 भी ऑप्शन में बैठा है, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी वो बराबर बोलते हैं तो बराबर मतलब आपका ए का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी की तरफ जाता है, बी का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए की तरफ आता है। तो पलटना जरूर है, तो 4 5 को आप सीधा पलट सकते हो कि आपका क्या बनेगा, 5 4 बनेगा। तो आंसर बिल्कुल फिट है, तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए। और दोस्तों आज का कंटेंट यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।